हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम में, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। आगे भी आपको इसके पार्ट वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है जॉन डाल्टन, सी है जे थॉमसन, डी है नील्स बोर। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। तो बी इसका सही आंसर है कि जॉन डाल्टन ने 1803 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कि 10⁻⁻5 मीटर, या फिर 10⁻⁻9 मीटर। तीसरा है 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻50 मीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है 10⁻⁻50 मीटर। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन के वितरण से नाभिक का औसत व्यास निर्धारित किया जाता है, जो कि हमारा 1⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर तक हो सकता है। ठीक, और नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास के 10⁻⁻10 मीटर अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए परमाणु के भीतर नाभिक बहुत ही कम आयतन को घेरता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हमारा, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है हमारा न्यूट्रॉन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक ने 1931 में इसकी खोज की थी। इसको याद रखना है, 1931। ठीक है, और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, मतलब इसका कोई आवेश नहीं होता है, और ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, यानी कि एन से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, या न्यूक्लियनों की कमी की संख्या। ठीक है, न्यूक्लियन ककी की संख्या। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत और कि रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से डिनोट किया जाता है, जो कि एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, जिसे हम अंग्रेजी के जेड से डिनोट करते हैं। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और रासायनिक तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम परमाणु क्रम को विशेष रीति से सजाने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण होता है, जिसे अनेक रासायनिक और भौतिक गुण स्वयं स्पष्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। ऑप्शन दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है वो है परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है न्यूट्रॉन, जिसका कोई आवेश नहीं होता। अभी हमने पहले बात किया कि न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। और इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हमारा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाम के कण समान संख्या में रहते हैं। इसके उपरांत न्यूट्रॉन का नाम विन विद्युत भरडी कण जिसे अनियमित मात्रा में ये पाए जाते हैं, और यदि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो आयन में परिवर्तित हो जाता है उसके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश कण का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने, या मिलिकन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या कूलाम ने? ये कई बार पूछा गया, एसएससी के 2013 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। इस 1923 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। इस पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बी है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार ये पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ की डिटेल और उससे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ प्रोवाइड होती रहती हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उसे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया गया था? तो सभी पदार्थ के परमाणु, या फिर परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के केंद्रक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है वो है परमाणु के केंद्रक में। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन रदरफोर्ड द्वारा 1911 में प्रतिपादित भौतिक परिघटना है, 1911 में। ठीक है, जिसके बाद में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल के नाम से इसको जाना जाने लगा, और बाद में बोर मॉडल भी इसके बाद आया था। ठीक है, और रदरफोर्ड प्रकीर्णन को कई बार कूलाम प्रकीर्णन की विशेष अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल स्थिति यानी कूलाम बलों पर ही लागू होता है। ठीक है, कणों के मध्य न्यूनतम दूरी इसके विभव द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे सोने के नाभिक यानी गोल्ड न्यूक्लियर व अल्फा कणों के मध्य रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन का एक उदाहरण स्थापित किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें आपतित कण और प्रकीर्णित का जो ऊर्जा होता है वो समान होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कि परमाणु विद्युत होते हैं। ऑप्शन है धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, या द्विघनात्मक रूप, या उदासीन। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे। उसका जो सही आंसर है हमारा वो है उदासीन रूप से। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं हम। तो परमाणु विद्युत उदासीन रूप से होते हैं। यह परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई जिसे हम रासायनिक तत्व या गुण इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत सिंपल है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें ऑप्शन से। हमें ऐसे देख के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है
थॉमसन, जे थॉमसन ने की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है। तो 1897 में इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं उसमें से सही आंसर जो है हमारा वो है रदरफोर्ड इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन की। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारा, इनमें से कौन सा सही आंसर है वो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को 1931 में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। ठीक, इसे एन से डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित किन कणों के कड़ी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन या विद्युतीय ऋणात्मक वैद्युत आवेश युक्त मूलभूत उप परमाणुक कण है। ठीक है, यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। परंपरागत रूप से इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है और इसका मान 1 परमाणु इकाई निर्धारित किया जाता है। इस पर -1.6 E19 कूलम आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? चैडविक, यूकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है एंडरसन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या थॉमसन। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा रदरफोर्ड। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित किया था। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित घनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस छिद्र होता है। ठीक है, और नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि इस वीडियो की जितने भी पार्ट बनेंगे वो सब आपको पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे करके बनेंगे। और इस जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखिए। और जो आपको यहाँ पर इस चैनल पर बायो के, फिजिक्स के या फिर जो जितने भी संसद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अर्थव्यवस्था से लेके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखने हैं सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस सब्जेक्ट का आपको देखना है तो वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट का आप सेपरेट वाइज देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, रमन, बोस, चंद्रशेखर या शाह। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं मेरा, तो इसका सही आंसर है बोस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? चैडविक, बोर, फर्मी या रदरफोर्ड। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है वो चैडविक है। हमने पहले भी आपको बता दिया कि जेम्स चैडविक ने 1931 में इसकी खोज की थी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है हमारा वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।
और अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप लाइक एंड फॉलो उसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।